हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज के दूसरे साल का या तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे। अभी कुछ दिन और रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि नया जो अभी स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहूँगा मैं। फ़िलहाल आप पीछे का रिवीजन करते रहिए। हो सकता है कि एक दो वीडियो डालूंगा मैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, क्योंकि पीछे आपका छूट गया था वो क्वेश्चंस। देखिए आज का कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि 100 रुपया अगर मूलधन आपके पास में है, रेट बोल दिया गया है 10%। परसेंटेज से भी इसको बना सकते थे लेकिन उससे आसान होगा, फ्रैक्शन वाले पे चल करके समझाता हूँ मैं, वहाँ से आप जल्दी निकाल पाएंगे। रेट अगर 10% रहे तो इसको आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपया मूलधन है और 1 रुपया इस पर ब्याज मिल रहा है 1 साल में। अगर इसी को अमाउंट के फॉर्मेट में चेंज करना हो तो 10 और 1 जोड़ते हैं हम लोग तो 11 बन जाता है टोटल पैसा, जिसको अमाउंट बोला जाएगा, और 10 आपका मूलधन रहेगा यहाँ पर। तो ये मूलधन है और ये आपका अमाउंट रहा। तो हर एक साल 11/10 पिछले धन से गुना होते जाता है आगे, वही आपका लास्ट में अमाउंट कहलाता है। तो जैसे अगर यहाँ सीरीज अगर चलाया जाए तो एक साल में 100 का 11/10 करेंगे तो बन जाता है 110। इसी का फिर से अगर दूसरे साल में 11/10 करते हैं हम लोग तो 121 बनता है। तीसरे साल में अगर किया जाए तो 133.1 आएगा। कैसे मैंने लिखा है इधर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि 100 का एक साल में करेंगे तो 11/10, ये आ गया आपके पास में 110 एक साल में। फिर से दूसरे साल में इतना ही 11/10 गुना होगा इस धन का 110 का, तो बन जाएगा 121। ये रहा आपका दूसरे साल के बाद में धन। अब इसी धन का फिर से 11/10 होता है, गुना जब करेंगे तो बनता है 133। एक अंक के बाद डेसिमल बैठेगा इस 10 के कारण, तो 133.1 आ गया 3 साल के बाद। तो ये कितना गुणक चलता गया है, 11/10 गुना, स्टार्टिंग से ही चल रहा है 11/10। ये रहा आपका 11/10। इसी तरह से हम लोग सीधा ब्याज पर अगर पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, तो एक साल का, पहला साल का अगर ब्याज निकालना है तो 100 का 10% कीजिए पहला साल का, क्योंकि एक साल का जो ब्याज होता है वो मूलधन जो ओरिजिनल वाले है उसी पर सिर्फ दिया जाता है। तो 100 का 10 करेंगे तो 10 रुपया आएगा। 100 का 10% करने का मतलब 1/10 कीजिए 100 का, तो 100 का 1/10 यानी कि 10 रुपया। तो ये रहा आपका एक साल का ब्याज। दूसरा साल का अगर ब्याज निकालना हो, दूसरा साल का, तो पहले साल के ब्याज में 11/10 गुना होगा। 11/10 करेंगे अगर 10 का तो कट करके कितना आ जाएगा 11, यानी कि यहाँ पे 11 लिख दीजिए। सिर्फ तीसरे साल का अगर ब्याज चाहिए तो पीछे वाला जो 11 है इसका 11/10 कर दीजिए, तो 11 गुने 11 121, एक अंक के बाद डेसिमल आएगा तो ये रहा 12.1। तो सिर्फ 2 लाइन ऐसे लिख करके रख लेना होगा आपको कि पहला साल का अगर ब्याज निकालना हो तो मूलधन का जो भी रेट दिया हुआ है उसका परसेंटेज कर लीजिए। फिर अगर आपको आगे का अगर ब्याज निकालना है तो जितना भी अमाउंट वाला फॉर्मेट रहता है, यानी कि 10% का कितना बन जाएगा 11/10, बाकी और भी कुछ रेट रहता है। अगर 5% रहता है तो 5% को 5/100 यानी कि 5 से कटेगा 20 बार में, तो ये बन जाता है 21/20। तो 21/20 अगर बन रहा है अमाउंट का फॉर्मेट तो 21/20 से आगे गुना करते चलेंगे हम लोग। 10% रहता है तो 11/10 से आगे गुना करते जाएंगे। तो बस देखिए यहाँ से भी आप घटा के पता करेंगे तो उतना ही आएगा। 110 में से 100 तो 10 आया, 121 में से 110 घटाएंगे 11 आएगा, 133 में से 121 घटाएंगे तो ये 12 इतना आपके पास में आ रहा है ब्याज। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि 3 साल का क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि तीसरे साल का सिर्फ बताइए। तो तीसरे साल का बताना हो अगर तो कैसे हम लोग निकालेंगे, या सिर्फ दूसरे साल का पूछेगा तब कैसे निकालेंगे। तो आपको याद क्या रखना है या कॉन्सेप्ट क्या लिख करके रखना है कि पहला साल का निकालना होगा तो सिर्फ 1/10 से गुना कर दीजिए मूलधन में। अगर दूसरे साल का निकालना हो या तीसरा साल का ही सिर्फ डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए
तब देखिए क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग। तीसरा साल के पूछा जाए तो देखिए आपके पास क्या है 12.1, इतना कैसे आएगा एक बार में एक लाइन में, उसको समझा रहा हूँ मैं। मूलधन 100 रुपया हो, 10% रेट बोला गया तो 1/10 हो जाएगा, इंटू करेंगे। दूसरे साल का निकालना है तो 10 और 1 11, 11/10 कर दीजिए। तीसरा साल का निकालना हो तो फिर से 11/10 करेंगे, यानी कि एक बार सिर्फ 1/10 रहेगा, बाकी आगे का अगर निकालना है तो 11/10, 11/10। चौथे साल का पूछता तो 11/10। कहने का मतलब ये है आपके पास में कि अमाउंट जैसे आपका 11/10 गुना चलता है, ब्याज भी उसी तरह से 11/10 ही गुना आगे बढ़ते जाता है। सिर्फ पहला साल का जो रहेगा वो आपको 1/10 रहेगा, यानी कि जितना रेट है उसी का सिर्फ परसेंटेज कर देंगे तो पहला साल का ब्याज मिल जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर 3 साल का आपको लाना हो तो काट दीजिए 2 0 से 2 0, 11 11 121 होगा और नीचे 10 यानी 12.1 आपके पास में तीसरे साल का ब्याज आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पर सीधा आएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगा। और सिर्फ लिख करके रखना है कि 11/10 गुना चलते जाएगा आगे का अगर ब्याज निकालना हो, जितना भी साल बोला जाए उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कोई धनराशि 8% CI पर जमा की जाती है यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया है। 2 साल का तो पूछा तो आप परसेंटेज वाले से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 3 साल 4 साल का आ जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे आगे। देखिए तो इसमें दिया गया है आपके पास में पहले साल का ब्याज, तो मैंने बोला कि पहला साल का अगर नहीं दिया हुआ रहता तो मूलधन देता क्वेश्चन में, आपके पास में मूलधन दे देता तो पहले साल का ब्याज हम लोग निकाल लेते इजीली। लेकिन आपके पास में पहला साल का तो मिल चुका है ब्याज, तो रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 8% का मतलब 8/100, इसी को काटेंगे तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2/25 है आपका ब्याज का फ्रैक्शन फॉर्मेट। लेकिन अमाउंट वाले में अगर बदलना हो तो इसको जोड़ देते हैं, 25 और 2 27, 27/25 आ गया। ये रहा आपका अमाउंट वाला जो गुणक चलता है आगे, 27/25 बढ़ेगा। अब 72 रुपया है, एक साल का तो है पता आपके पास में। दूसरे साल का अगर निकालना हो तो बस 27/25 से सिर्फ गुना कर दीजिए। तीसरे साल का पूछता तो और इसमें 27/25 से आगे गुना कर देते, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरे साल का ब्याज डायरेक्ट यहाँ से हल कीजिए, दूसरे साल का ब्याज आएगा 72 गुने 27/25 सिर्फ आपको कर देना था। काटेंगे अगर इसको तो काटने में तो डेसिमल में जा रहा है, तो अच्छा क्या रहता है यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, नीचे 25 से इसको अगर आप 100 बना देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है भाग लगाना। 100 से भाग लगाने का मतलब ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसमें 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देना रहता है। तो नीचे 100 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से अगर आप अपना मन से नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना कर दीजिए 4 से। ये बन गया 25 चौके 100, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 4 से 4 आपका कट जाएगा वो वैल्यू। तो ये थोड़ा सा आप इजी बना सकते हैं कैलकुलेशन को। तो नीचे तो कुछ नहीं है, 100 रह गया, 2 अंक के बाद डेसिमल बिठा देना है। अब ऊपर गुना कर लेते हैं। 72 में 27 गुने 4 कर लीजिए पहले, या फिर 72 गुने 4 करके जैसे करना है कर लीजिए। इकाई अंक से अगर काम चलता तो चला लेते। 4 गुने 7, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 2 में है, 2 ऑप्शन में लास्ट में 6 आ गया, इसलिए गुना कर लेते हैं एक बार। तो 27 दूनी 54, 27 78 से 108 में 72 से गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16, ये रहा 2, 8 सते 56 और ये 7, 6 7 76 वाला आपका आंसर आ जाएगा। आगे अब नहीं जोड़ने जाएंगे। जैसे ही देखिए मैंने देखा कि 2 अगर एक ही में रहता 6 तो काम चल जाता इतना ही से, सिर्फ इकाई अंक से ही। बाकी तो ये 100 नीचे था ही, 2 अंक के बाद डेसिमल तो बैठेगा ही आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा 77.76। इसको गुना किया और 100 से सिर्फ भाग लगा दिया, हो गया आपका। देखते हैं 2 नंबर। इस बार 2 में दे दिया है 15,000 रुपया मूलधन, 16% रेट दिया हुआ है CI का। दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आप ऐसे देखिएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए।
एग्ज़ाम में आने का संभावना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो, पूछता है क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। मूलधन है 15,000, 15,000 रहा। 16% रेट को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 16/100 कर दीजिए। कटेगा ये 4 से, 4 चौके 16, 25 चौके 100। अगर इसको आप लाते हैं अमाउंट वाले फॉर्मेट में तो 25 और 4 29 और नीचे रहा 25। इस 29/25 को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। पूछा है कि आपसे कि दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको बताता हूँ आपको। तीसरे साल का अगर निकालना हो और इधर दूसरे साल का निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, सिर्फ तीसरे साल का डायरेक्ट और दूसरे साल का। तो दूसरे साल का अगर निकालना है तो 15,000 तो मूलधन रहा। पहला साल का ब्याज मैंने बोला कि सीधा जो रेट रहेगा उसी को गुना कर देना रहता है, तो 4/25 से सिर्फ कर दिया तो ये मिला एक साल का, यानी कि पहले साल का। दूसरे साल का करना रहता है तो आप इसको गुना करेंगे 29/25 को, ये मिल गया आपके पास में दूसरे साल का। अगर 3 साल का, तीसरे साल का निकालना हो तब क्या करेंगे, 15,000 पहला साल का 4/25, दूसरे साल का 29/25 और तीसरे साल का 29/25, और यही ये दोनों को अंतर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पूछा क्या गया है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आप बताइए। तो तीसरे साल का तो इतना आएगा, 3 साल का नहीं है, तीसरे साल का है, तो तीसरे साल का ये रहा आपका ब्याज, दूसरे साल का इतना रहा। कॉमन अगर निकालेंगे तो देख पा रहे होंगे कि 15,000 दोनों में है, 4/25 दोनों में है, 29/25 भी है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, 15,000 गुने 4/25 और यहाँ पर 29/25 रह जाएगा। बच गया है फर्स्ट पार्ट में 29/25 और सेकंड पार्ट में 1 बच जाता है, इतना बच जाएगा आपको। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 से कम 25 घटने के बाद 4/25 ही आता है। तो इतना नहीं लिखने जाना है। आप जब भी ऐसे करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, यही एक माइनस होता है, तो माइनस होने का मतलब यही जो 4/25 है सेम वही आपको फ्रैक्शन मिलने वाला है। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या करना है कि मूलधन 15,000 लिख दीजिए। ये तो ऐसे इतना करने जाएंगे तो मिल जाएगा आंसर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कि 15,000 मूलधन लिखिए। पहला साल का बोला तो पहला साल का 4/25 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे साल पर पहुँचते हैं तो 25 और 4 29/25 कीजिएगा। अब कहाँ पर पहुँच चुके हैं, दूसरे साल। आगे अब क्या बोला गया है कि दूसरे और तीसरे का सिर्फ अंतर बताइए। तीसरा साल तक हमें जाना नहीं है, उसका अंतर जब पूछेगा तो आगे हम लोग 29/25 नहीं, यही 4/25 को सिर्फ गुना कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्यों 4/25 हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब अगर काटेंगे इसको तो आंसर डायरेक्ट मिलेगा। फिर 25 से अगर काटते हैं तो 25 छक्के 150 यानी 600 बार में कट गया, ये डबल जीरो बैठा दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर से 25 से अगर काटेंगे तो 25 दूनी 50, 10 बच गया, 25 चौके 100, 24 बार में कट गया है। अब आपका 25 नहीं कट रहा है तो फिर से वही नियम बना दीजिए। नीचे अगर 100 आप इसको बना देते हैं तो इजी हो जाएगा आपको भाग लगाना। तो 100 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 24 चौके 96, गुने में 29 और गुने में 4। ये चीज़ें पहले से था ऊपर में, नीचे सिर्फ 25 बचा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको 100 बनाने के लिए 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना, ये रहा 100 नीचे, बाकी अब ऊपर सिर्फ गुना कीजिए और 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। इकाई अंक से अगर काम चल जाता है तो अच्छी बात है। देख लेते हैं इकाई अंक से। सबसे पहले तो ये ए नंबर नहीं होगा और डी नंबर नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल वाला आंसर होगा। इकाई अंक से देख लीजिए, 4 चौके 16, 6 रहेगा, 9 छक्के 54, 4 रहेगा और 4 छक्के 24, 4 आपका इकाई अंक वाला आएगा। तो बी और सी में से एक में 8 है, एक में 4 है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको गुना करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। यहाँ पर टाइम अगर बचाते हैं तभी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने पर
टाइम दे पाएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में दिक्कत होता है फिर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चालाकियाँ आपको अपनाना होगा, और एक दिन में नहीं आता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये सारी चीज़ें दिमाग में आ पाएगा। तो इसको फाइनली फिर से एक बार बता देता हूँ मैं क्या करना है। जो अगर अंतर पूछ रहा हो आपसे तीसरे साल चौथे साल पर जाके या चौथे साल पाँचवें साल पर जा कर के, तो आप पहुँचिए पहले। तीसरे चौथे का पूछ रहा है तो पहले 3 साल पर पहुँच जाइए, उसके बाद में आगे चौथे साल का नहीं पूछ रहा है आपसे, बल्कि तीसरे चौथे का अगर अंतर पूछ देता है तो वहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट ईयर का जो गुना करते हैं वही चीज़ गुना कर देना है लास्ट में। देखिए फाइनली कैसे आपको लिख लेना होगा। 15,000 मूलधन लिख दीजिए। एक साल का अगर निकालना हो तो 8% का 8/100 यानी 2 चौके 16 था, 16% रेट था, तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100 आया। इसी को आप लिख दीजिए 29/25। डायरेक्ट अब कर रहा हूँ मैं। पहला साल का हो जाएगा 29/25, 4/25। दूसरे साल पर पहुंचेंगे 29/25। पूछ कहाँ रहा है? दूसरे साल और तीसरे साल, तो दूसरे साल तक पहुंच गए। अब तीसरा साल का नहीं पूछा बल्कि दोनों का अंतर पूछा है, तो ये दोनों का अंतर कितना? यही 4 का है और नीचे 25 रहा। इतना सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे 100 बनाने के लिए बोला था ऊपर नीचे 4 से गुना करना, वो कर लीजिएगा। अब आते हैं 3 नंबर पर। 18,000 रुपये की राशि 10% रेट बोला गया है, CI का है। तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। यहाँ था दूसरे साल तीसरे साल का, यहाँ तीसरे और चौथे का बोला गया, तो 10% को पहले चेंज कर दीजिए। 10 का मतलब 10/100, ये कट करके आ गया 1/10। हमें 11/10 भी चाहिए, तो ये भी चेंज करके रख लिया है मैंने। अब डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। देखिए 18,000 मूलधन रहा, इंटू का साइन। पहला साल का 1/10 से गुना कर देना है, दूसरे साल के लिए 11/10 करना होगा, तीसरे साल पर ही पहुंचना है तो फिर से 11/10 कीजिए। अब आगे चौथे साल का नहीं पूछा है बल्कि ये तीसरे और चौथे का अंतर पूछा, तब क्या करेंगे? ये दोनों के बीच कितना का? 1 का अंतर, और नीचे 10 है तो 10 रख दे। कहने का मतलब ये जो 1/10 रहता है वही यहाँ पर लास्ट में अंतर वाला में गुना कर देना है। तो तीसरे साल तक पहुँचा, आगे चौथे साल का पहुँचना रहता तो 11/10 करते, लेकिन अंतर पूछा है तो 1/10 सिर्फ कर देना है। काट दीजिए, 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब 10 को रहने दीजिए, बाकी 18 से 11 में कीजिए, फिर से 11 में गुना करेंगे। 11 से गुना करने का बताया है नियम मैंने। इकाई अंक से अगर काम चलेगा तो चला लेते। इकाई अंक से देखिए 8 है कम 8, 8 कहाँ है? 8 सिर्फ C नंबर में है। तो ऑप्शन देखिए एग्जामिनर देता है, एग्जाम में MTS या CGL में ही पूछा है। अब जो नहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं, या फिर मैं अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रैक्टिस किया हूँ और एग्ज़ाम में अगर बैठ जाता हूँ मैं डायरेक्ट, तो मैं क्या करने जाऊँगा? या 18 × 11 करूँगा, फिर से 11 में गुना करूँगा। लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो क्या देखेगा? पहले सबसे पहले जैसे ही यहाँ प्रोसेस पर आया वो तुरंत से नज़र दौड़ाएगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन में इकाई अंक से मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2 ऑप्शन मिल जा रहा है आपको। एक में यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, नहीं तो एक ही में रहता तो निकल जाता। तो 18 × 11 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 8, 8 1 9, 198। फिर से 8 में करना है 11 में, तो 8 9 8 17, 7 8 आ गया है, और 9 और 1 10, 7 वाला होगा ये B नंबर। 9 8 17 के साथ 9 और 1 10 और 1 11, 217, तो ये आ गया। ये 2 ऑप्शन आया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर 2 मिल जाता है तब आपको गुना करना पड़ जाएगा, सिंगल रहता तब निकल जाते यहाँ से। तो 11 से गुना करने का कैसे बताए हैं नियम आपको कि 18 है तो 8 का 8 रह जाएगा, एक दूसरे में जोड़िए, 8 और 1 9 होगा, 1 का 1 रह गया। फिर से एक बार 11 में गुना करना है तो 8 का 8 रह गया, 8 और 9 17 का 7, 1 बच गया, 9 1 10 और 1 11 का 1 रह गया, और 1 और 1 2 हो जाता है, और 1 0 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल रह गया। ऐसा आपको आंसर देना था। देखते हैं 4 नंबर।
4 में बोला गया कि यदि ब्याज की दर 20% हो सीआई का और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 दे दिया गया है तो 5वें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बनाए हुए रहिएगा तो बनेगा ही नहीं आपसे ये क्वेश्चन। आप ट्राई करके देख लीजिए अगर बना पाते हैं तो, नहीं तो अगर कहीं पढ़े होंगे तभी आपसे बनेगा। बोला गया है, बहुत ही खतरनाक तरीके से वैल्यू दिया कि दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है। अगर आप परसेंटेज वाले पर जाकर के बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको जो मेथड बताया हूँ उस पर अगर चलते हैं तो ये दूसरे साल का तो आपको मिल चुका है 250 रुपया। रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 20% का मतलब 20/100, ये कटने के बाद आ जाएगा 1/5। इसको आप चेंज कर दीजिए अमाउंट वाले फॉर्मेट में तो 6/5 आएगा। इसको भी यूज करते हैं यहाँ पर और इसको भी यूज करना है, दोनों है आपके पास में। अच्छा, इस क्वेश्चन में दूसरे साल का मिल गया है तो 1/5 का अभी कोई काम नहीं है फिलहाल। 5वें वर्ष का पूछा गया है सीधा, तो 250 रुपया जो है कहाँ पर है, दूसरे साल पर है। तीसरे साल के लिए 6/5 से, चौथे साल के लिए 6/5 और 5वें साल के लिए 6/5। सीधा आप 5वें साल पर पहुंच चुके हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी दिखाया था पीछे 100 रुपया मान करके कि पहला साल सिर्फ रेट का सिर्फ गुना होता है, बाकी आगे जो है अमाउंट जैसे गुना होता है उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला साल का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, दूसरे साल का आपका मिला हुआ है 250, यानी कि 250 रुपया 2 साल का ब्याज। तो आगे तीसरे साल के लिए निकालना हो तो 250 का 6/5, चौथे का निकालना हो तो इसका 6/5 और 5वें साल का निकालना हो तो इसका 6/5 कर दीजिए। अब इसको काटते हैं, 5 × 5 = 25, 25 से कट जाएगा ये 10 बार में और ये 5 से कट जाएगा 2 बार में। आंसर आ गया 6 का क्यू 216, 216 का अगर डबल कीजिएगा 432 आंसर हो गया। तो देखिए आप इसको मिनट के अंदर आप बना पाएंगे अगर ऐसे समझ लेते हैं तो। दिक्कत अगर होता है तो पूछिए, आपको कोई अगर पार्ट में या फिर कहीं पर स्टेप में अगर समझने में दिक्कत हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा। 5 नंबर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है। यदि किसी राशि पर 8 रेट है सीआई के दर पर, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस बार दे दिया। यहाँ पर ये दूसरे साल का था, ये दे दिया तीसरे साल का। तो पूछा जा रहा है कि चौथे और 5वें वर्ष के बीच चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ दिया चौथे और 5वें पर। तो रेट 8% पहले उसको चेंज कर देना है हमें। 8% का मतलब 8/100 काटेंगे तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, आगे आपके पास में 25 और 2 27, 27/25। ये रहा अमाउंट के फॉर्मेट में। ये कौन से साल का है, 3600 रुपया, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, ये 3600 ये रहा। अब आगे हम लोग पहुंचते हैं, चौथे और 5वें का अंतर पूछा है तो चौथा पर तो पहुंचना होगा। तो चौथे पर पहुंचने के लिए 27/25 से करेंगे। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, हो सकता है डाउट हो कि 3600 था तो पहले तो 2/25 से करेंगे ना, नहीं ऐसा नहीं। 2/25 से कब करते, जब आपको पहला साल का ब्याज चाहिए था, 1 साल के बाद आपको अगर ब्याज चाहिए था तब 2/25 से करते। 1 से आगे अगर आप निकल चुके हैं तो आपको 27/25 का गुणक लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए तीसरा साल का पता है तो चौथा निकालने के लिए 27/25। अब आपसे 5वां का नहीं पूछा है, 5वें और चौथे के बीच अंतर पूछा है। तो अंतर जब पूछता है तो मैं बोला आपको कि यही अंतर कर लीजिए, 27/25 में 2 का और 25 है तो नीचे 25 रहा। काट लीजिए, आपका आंसर अब आ जाएगा। यहाँ से 25 से अगर काटते हैं इसको, या फिर 100 बनाने के लिए ऊपर से 4 नीचे 4 कर दीजिए तो ये बन गया 25 चौके 100। 100 से 2 0 कट गया, ऐसे मैंने काट दिया। अभी कुछ दिमाग जैसा पहला दौड़ता है वैसे दौड़ा लीजिए। तो मैंने ऊपर नीचे 4 से गुना करके इसको 100 बना लिया। अब 100 से ये 2 0 कट जाता है, कट गया। अब और कहीं पर कट रहा है, नहीं कट रहा है अब फिलहाल, तो नहीं कट रहा है। तो इकाई अंक से अप्रोक्स में भी मांगा है आपसे, यानी कि डेसिमल में ही आने वाला है। तो डेसिमल में अगर आना हो तो आप गुना करके और 25 से भाग लगाना होगा। नहीं तो फिर से इसको अगर 100 बनाते हैं तो फिर से एक बार 4 से गुना करना होगा। तो 4 से गुना करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। देखिए जैसे करना हो, आपके पास में 36 है, 27 है और 4 दूनी 8 है और नीचे 25 रहा।
100 अगर फिर से बनाना हो तो ये 4 से गुना हो जाएगा, तो नीचे 25 चौके 100। तो 100 बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको डेसिमल में नहीं मांग करके अप्रोक्स में मांगा है। तो ये चीज़ें अब नहीं कीजिए और सीधा 36 गुने 27 गुने 8 करके और 25 से आप भाग लगा सकते हैं इसको। तो इसको निकाल लीजिएगा। पाँच नंबर एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर देता हूँ मैं। रेट बोला गया 8%, तीसरे साल का ब्याज है 3600 रुपया दिया, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का। इस वर्ड पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं समझ लेना आपको कि ये 3 साल का दिया हुआ है ब्याज, तीसरे साल का है। रेट 8% का मतलब 8/100, 2 चौके 8, 25 चौके 100 कटता है। इसी को अगर चेंज करेंगे तो ये 27/25 हो जाएगा। ये रहा आपके पास। ये सारी चीज़ें स्टेप जितना कम हो उतना कर सकते हैं। मन में भी 8% को 2 चौके 8, 25 चौके 100 काट लीजिए तो 2/25 लिख लेना है। 2/25 अगर जोड़ेंगे 2 को 25 में तो 27/25 बन जाएगा। तो 27/25 का हम लोग यूज करेंगे आगे। 3600 जो दिया है वो थर्ड ईयर का दिया हुआ है ब्याज। थर्ड ईयर का ब्याज है 3600 रुपया। अब आपको पहुंचना है चौथे और पाँचवें की तरफ। तो तीसरे साल का पता है, चौथे साल पर पहुंचेंगे तो डायरेक्ट आपको 27/25 से गुना। चौथे पाँचवें का अंतर अगर करना है तो दोनों के बीच अंतर 2 का है, 2 कर दीजिए और 25 नीचे रहेगा। अंतर वाला में ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच अंतर करके यहाँ पर आपको लिखना है। अब अगर काटना हो यहाँ पर 25 से अगर काटेंगे तो 25 से कम 25, 11 बच गया। 25 चौके 100, 10 बच जाएगा। फिर से 25 चौके 100, एक कट गया। 25 से 144 बार में, नहीं तो मैंने बोला था कि 4 से ऊपर नीचे गुना कीजिए 100 बनेगा, उससे भी आप 2 जीरो को काट सकते हैं। तो 144 दूनी 288 और गुने में 27 और नीचे 25 रहा। आंसर आपसे अप्रोक्स में मांगा है, डेसिमल में ऐसे आता आंसर, तो अप्रोक्स में कहाँ पर पहुँचेंगे देख लीजिए भाग लगा करके। पहले तो गुना करना पड़ेगा, फिर 25 से आप भाग लगाइए। तो गुना करते टाइम में देखते हैं 288 गुने में 27 करना है। अब ये गुना आ जाता है तो लोग भाग जाते हैं। अरे गुना जब कोई क्वेश्चन में आता है तो कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन में ऐसे आता है थोड़ा सा। तो 7 से गुना करेंगे, 8 में 56, 56 और 5 61, 6 रहा, 7 दूनी 14 और 6 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 6 6 1 7, 7 5 2 7, 77 76। एक कैलकुलेटर से कभी भी प्रैक्टिस करते टाइम में गुना नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। अब देखेंगे ऑप्शन पर एक नज़र भाग लगाते टाइम। 25 तिया 75, 2 बच गया। 25 से कम 25, 31 की तरफ भागे हैं तो देखिए तो 31 वाला एक ही ऑप्शन है, आगे अब नहीं सोचिए, 31 वाला आंसर आपका बन जाएगा। पूरा देखिएगा भाग लगा के तो 311 दशमलव कुछ आएगा आपका। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो गया है। बाकी कुछ अगर क्वेश्चन से ऐसे दिक्कत होता है तो हम लोग अब आगे जब प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि अब लाइव भी आकर के पढ़ाना है हमें, तो उसमें ले करके कभी भी आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस। जो भी मैं बताया हूँ कोशिश करूँगा कि उससे थोड़ा सा अगर हट करके क्वेश्चंस कुछ बचे उसको करा दिया जाए, और नए जो पैटर्न का क्वेश्चन आएगा या लेटेस्ट कुछ एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा उसको कराते चलेंगे रिवीजन करते टाइम में। बाकी जो अपना चैप्टर कंप्लीट पढ़ाते हैं उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। पीछे से भी जा कर के बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो अभी, लाभ हानि का, वर्क एंड टाइम का। मुझे पता चलता है कि कहाँ से वीडियो कौन कैसे देख रहे हैं, कितने घंटे देखा जा रहा है, वो सारी चीज़ें पता चलता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से। बस अब लाइव जब आएंगे तो उस टाइम में कोशिश कीजिए कि कुछ और लोग जुड़े, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला बढ़े लाइव पढ़ाते टाइम में। ऐसे अपलोड करने में तो बाकी बाद में जब देखना है तब देखते रहें लोग, लेकिन लाइव में कम से कम कुछ लोग रहेंगे तो आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा या पढ़ने में भी अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, तो एक हफ्ते और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, तब तक आप लोग पीछे का रिवीजन कीजिए, उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे अच्छे तरीके से।